मुल्क में सरमायाकारी कमीशन सऊदी वजीर सरमायाकारी की सरबराही में वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। वफाकी वज़रा अब्दुल अलीम खान, मुसद्दिक मलिक और जाम कमाल ने इस्तकबाल किया। सदर, वजीर आजम और अस्करी हुक्काम से मुलाकातें होंगी। अहम मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। मुतवाज़ी अदालती निज़ाम की इजाजत नहीं दे सकते। हुकूक की बात हो सकती है लेकिन बंदूक उठाने की इजाजत नहीं देंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा PTM पर पाबंदी है, जो मदद करेगा उसका पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होगा। हरशोब में FC चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश नाकाम। फायरिंग के तबादले में खुदकुश बमबार समेत 2 दहशतगर्द मारे गए। बहादुरी से लड़ते हुए हवालदार जमशेर खान शहीद। शिमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन, 2 खारिजी दहशतगर्द मारे गए। एक ऐसी पोल्यूशन भी है जिसको हम पॉलिटिकल पोल्यूशन कहते हैं, जो नजर नहीं आती लेकिन मुल्क को तबाह और बर्बाद कर देती। हर रोज हमें सुनने में आता है कि ये एहतजाज कर दो, ये जला दो, घेराव कर लो। ये इतनी गलत रवायत है। एक सूबा विफाक पर हमलावर है। इख्तिदार की खातिर अफरा तफरी फैलाई गई। पॉलिटिकल स्मोक फैलाने वालों को नाकामी हुई। कुछ भी हो जाए मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे। वजीर आला पंजाब का ऐलान। ग्रीन पंजाब ऐप का इफ्तिताह कर दिया। स्मोक हेल्पलाइन का भी इजरा। भारत के साथ क्लाइमेट डिप्लोमेसी की तजवीज़। कहा 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक स्कूलों में स्मोक थीम रखी जाएगी। इंडस्ट्री की सर्विलेंस शुरू कर दी गई है। जो चीज़ माहौलियात को ख़राब करे उस पर एक्शन लेना पड़ता है। जहां जाऊंगा सरकारी मशीनरी साथ लेकर जाऊंगा। इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज के साथ जो कुछ हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त। बावर्ती पुलिस और रेस्क्यू एहलकारों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया। तशद्दुद साबित हुआ तो सख्त कार्रवाई करेंगे। अली अमीन गंडापुर का ऐलान। कहा रेस्क्यू की गाड़ियों को गैर कानूनी तौर पर कब्जे में लिया गया। KP हाउस में इमलाक को तोड़ा गया। नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। सूबे के खुद मुख्तारी और आईनी हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में तकर्रुर तबादले अब वजीर आला का इख्तियार होगा। काबीना ने IG से तकर्रुर तबादलों का इख्तियार वापस लेने की मंजूरी दे दी। हुकूमत और IPPs के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त। लाल पीर पार के बाद हक्को पार भी कबल अज़ वक्त मुआहिदा खत्म करने पर तैयार। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कल हंगामी इजलास तलब। स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखकर आगाह कर दिया। बिजली मुआहिदे 2027 में खत्म होना थे। चीनी IPPs के साथ कर्जों की रीप्रोफाइलिंग पर बातचीत जारी है। पहले मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत करना चाहते हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की गुफ्तगू। कहा ज़रई आमदन पर टैक्स वसूली आइंदा साल 1 जुलाई से शुरू होगी। टाइमलाइन पर अमल किया जाएगा। बिजली की पैदावार और खरीदारी के लिए आजाद मार्केट बनाने की मंजूरी। इंडिपेंडेंट सिस्टम एंड मार्केट ऑपरेटर तश्कील दिया जाएगा। हुकूमत का बिजली के वाहिद खरीदार का किरदार बतदरीज खत्म हो जाएगा। बिजली की एक मौसर और शफाफ मुसाबकती मार्केट कायम की जाएगी। सारिफीन तकसीमकार कंपनियों के अलावा दीगर सप्लायर से भी बिजली खरीद सकेंगे। गर्दशी कर्जे और निर्खों में खातिर खा कमी होगी। वजीर आजम की बिजली के शोबे में चोरी और नुकसानात कम करने के लिए इकदाम तेज करने की हिदायत। बिजली चोरी में मुलव्विस कंपनियों के मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। आईनी तरमीम मंजूर कराने की मुहिम। हुकूमत नंबर गेम पूरी करने के लिए मुतहर्रिक। बैरून मुल्क मौजूद अरकान को 15 अक्टूबर तक हर सूरत वापस आने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक इस वक्त 10 से ज़ायद अरकान कौमी असम्बली और सेनेट मुल्क से बाहर हैं। पाकिस्तान में बहुत से काम बगैर कानून के ही हो जाते हैं। क्या आइन में सुप्रीम कोर्ट के अमल दरामद बेंच की तश्कील का कोई जिक्र है? जब सुप्रीम कोर्ट में अजीबो गरीब चीजें होती रही हैं तो इस वक्त कोई एतराज नहीं करता। आइन और कानून की बजाय अदालती फैसलों को फौकियत नहीं देनी चाहिए। डैम्स फंड से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। रकम के सही इस्तेमाल के लिए वापडा। ऑडिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल से काबिल अमल तजावीज तलब। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की फैसलाबाद आमद। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत के अहले खाना से ताज़ियत। फातिहा ख़ानी की। कहा मुल्की सलामती के लिए शुहदा की कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं की जा सकती। कौम शुहदा की हमेशा मखरूज रहेगी। दहशत गर्दी की फरीद के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखी जाएगी।
अफगानिस्तान से एक बार फिर दरअंदाजी की कोशिश। नोशकी गजनाली सेक्टर पर बाढ़ की मुरम्मत के दौरान पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर फायरिंग। सिक्योरिटी फोर्सेस का भरपूर जवाब। अफगान चौकियों को निशाना बनाया। कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकुश धमाके का मुकदमा थाना सीटीडी में दर्ज। दहशतगर्दी और कत्ल समेत दीगर संगीन दफात शामिल। हमले में 2 चीनी शहरी हलाक हुए थे। तुर्बत में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज ने गाड़ी में नस्ब 280 किलोग्राम धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया। एमएंड ने पैमरा नोटिस गैर कानूनी करार दे दिए। इकदाम मीडिया पर दबाव डालने की कोशिश करार। एग्जीक्यूटिव कमेटी का खुसूसी इजलास बुलाने का फैसला। अदालतों से रजू करने समेत तमाम ऑप्शन पर गौर किया जाएगा। एलामिया के मुताबिक कराची दहशतगर्दी के वाक़े की कवरेज पर शोकॉज नोटिस भेजे गए। मकसद गैर कानूनी सेंसरशिप का इत्तलाक है। टीवी चैनल्स ने दहशतगर्दी वाक़े की इंतहाई जिम्मेदाराना कवरेज की। चौधरी परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ तरक्याती मंसूबों में किकबैक्स की तहकीकात। नैब ने 3 करोड़ 68 लाख मालियत का चेक पंजाब हुकूमत के हवाले कर दिया। परवेज इलाही का रद्दअमल, कहा सरकारी मुलाजमीन को अगवा करके मारपीट करके प्ली बारगेन की गई। रकम को मेरे साथ खामखा मुंसलिक किया जा रहा है। एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को 3 साल के दौरान $6 अरब फराहम करेगा। $2 अरब 80 करोड़ का रियायती कर्ज भी शामिल। $8.31 अरब के मंसूबों पर पहले से ही काम जारी है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने डॉलर्स वतन भेजने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 3 माह में $8.8 अरब भेजे। सितंबर में $2.85 अरब की तरसीलात ज़र। सालाना बुनियाद पर 39% का नुमाया इजाफा। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तोसी नहीं होगी। नॉन फाइलर के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज नवंबर से होगा। चेयरमैन FBR का ऐलान, कहा नॉन फाइलर का पूरा डेटा मौजूद है। वजीर आजम की हिदायत है टैक्स चोर को नहीं छोड़ना। MD कैट इम्तिहानात में मुबैना बेकायदगियाँ। सिंध हाई कोर्ट ने मेरिट लिस्ट शाया करने से रोक दिया। किसी इदारे को दाखिला शुरू न करने की हिदायत। तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बनाने का हुक्म। 15 दिन में रिपोर्ट मांग ली। शिकारपुर के कच्चे में ऑपरेशन डाकू की फायरिंग से SHO शहीद। पुलिस एहलकार और 2 बच्चों की बाजियाबी के लिए रुस्तम चक पर ऑपरेशन जारी। चीन नहीं, ईरान अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 है। अमेरिकी सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस का ऐलान, कहा यकीनी बनाना है कि ईरान एटमी ताकत ना बन पाए। इसराइल हद से तजावुज़ किए बगैर ईरान में अहम अहदाफ को निशाना बनाए। अमेरिका का मशवरा, जो बाइडन आज ईरान पर हमले से मुताल्लिक फैसले से नेतन्याहू को आगाह करेंगे। लेबनानी अवाम के पास मुल्क बचाने का आखिरी मौका। तवील जंग जारी रही तो तबाही में घिर जाएंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की धमकी। बैरूत समेत 136 मकामात पर बमबारी। 24 घंटों में 40 शहरी शहीद। हिजबुल्लाह का भरपूर जवाब। इसराइली फौज पीछे हटने पर मजबूर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा आज सऊदी अरब का दौरा करेंगे। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी बंद ना हो सकी। जबालिया में स्कूल से नकल मकानी करने वालों पर गोलियां चला दी। बच्चों समेत 8 फ़लस्तीनी शहीद, 15 जख्मी। शुजाइया और नसीरात में बमबारी। 24 घंटों में 45 फ़लस्तीनी शहीद। मुल्तान टेस्ट के तीसरे दिन इंग्लिश बैटर्स का राज। मेहमान टीम ने 3 विकेट पर 492 रन बना लिए। जो रूट 176, हैरी ब्रूक 141 रन पर नॉट आउट। इंग्लैंड को पाकिस्तान की बर्तरी खत्म करने के लिए 64 रन दरकार।